साथियों नमस्कार। मैं एसपी सिंह नंद मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ओबीसी की जातिगत जनगणना से क्यों पीछे हटी मोदी सरकार और नीतीश कुमार ने चला मास्टर स्ट्रोक। साथियों, आप जानते हैं कि बरसों से ये मांग हो रही थी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यानी 1931 के बाद से आज तक ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। लेकिन 7 जनवरी 2023 जो इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, उस दिन से नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ओबीसी की जातिगत जनगणना कराना शुरू कर दिया है। और इस कदम से भाजपा परेशान हो रही है। ओबीसी की गणना के कदम से, जातिगत जनगणना के कदम से भाजपा न तो इस कदम को उगल पा रही है न निगल पा रही है। वो क्या करे, कौन सी प्रतिक्रिया दे? क्यों कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में भाजपा को डर है कि नीतीश कुमार भाजपा को 2024 के चुनाव में ओबीसी विरोधी घोषित न कर दें। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि हम इसके आंकड़े प्रकाशित भी करेंगे। यानी ये 2023 में जो जनगणना शुरू है, 28 दिन में ये जनगणना कंप्लीट हो जाएगी और इसमें 5 लाख कर्मचारियों को लगाया गया है, बाकायदे उनको ट्रेनिंग दी गई है। और ये नीतीश का बहुत ही साहसिक कदम है। लेकिन उतना ही जितना साहसिक कदम नीतीश जी ने उठाया है, उतना ही मुसीबत बन करके भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कदम खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि अब करें तो क्या करें। क्यों कि उसने, आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो चुनाव में जगह जगह उन्होंने वादा किया था कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे। और लोगों को विश्वास भी हो गया था कि मोदी जी को ओबीसी प्रधानमंत्री कह करके बड़ा प्रचारित किया गया था। लेकिन वो समय निकल गया और आज तक सरकार ने ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराई, उससे मुंह मोड़ लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हितैषी होने का स्वांग करती है, बार बार ये कहती है कि भाई हम ओबीसी के पक्ष में हैं, ओबीसी के बहुत बड़े समर्थक हैं। लेकिन अगर भाई आप समर्थक हैं तो जनगणना क्यों नहीं कराते? और आपको मालूम है कि 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई है ओबीसी की। मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाते समय बीपी मंडल ने कहा था, उस रिपोर्ट में लिखा है बाकायदे 3-4 पन्ने पर, कि इस रिपोर्ट को बनाने में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं थे। हमने वही आंकड़े लिए 1931 की जनगणना वाले, हमारी मजबूरी थी। और बहुत मेहनत की मंडल साहब ने, बड़ा परिश्रम किया और 3743 जातियां हैं उनके आंकड़े को जुटाया। यानी मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी की कितनी जातियां हैं? 3743 जातियां। तो अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना कराई थी ओबीसी की। और इस 1931 की जनगणना पर हम अलग से फिर एक वीडियो बनाएंगे कि किस जाति की कितनी आबादी है और उस 1931 की जनगणना में किस जाति की कितनी आबादी थी और उस रेशियो में आज उस जाति की कितनी आबादी हो गई होगी। क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव के समय पे हर जाति अपनी आबादी ज़्यादा बताने की कोशिश करती है। अरे साहब, हमारी तो उस विधानसभा में इतनी आबादी है, हमारी इस लोकसभा में इतनी बड़ी आबादी है। तो सारे के सारे लोग जो अपनी आबादी बताने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि 1931 के बाद 1941 में जनगणना हुई थी, यानी हर 10 साल बाद होती है।
और ये जनगणना कमिश्नर कराता है और इसके आंकड़ों को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो इस तरीके से 1941 में जनगणना हुई, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसलिए उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया, तो 47 में आज़ाद हो गया और 41 का 51 आएगा। 51 में फिर जनगणना होनी थी और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने ओबीसी का जो जात का कॉलम था उसको हटवा दिया कि भाई हम जो है जात को खत्म करना चाहते हैं, तो जात को निष्क्रिय करना चाहते हैं, निर्जीव करना चाहते हैं कि इस देश से जात खत्म हो जाए, क्योंकि जात से नुकसान भी बहुत होता है। नेहरू जी का सोचना क्या था क्या नहीं था, उनके अंदर कौन सी बात थी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि नेहरू जी ने वो जात का जो कॉलम था ओबीसी का वो हटवा दिया और बिना ओबीसी की जात के हिसाब से जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना, यानी 24% जनता की, इस देश की 24% आबादी की जनगणना हुई। तो इस प्रकार 51 से जब हमारे यहाँ जनगणना शुरू हुई, 51, 61, 71, 81, इस तरीके से 10 साल हर 10 साल बाद जनगणना होती रही। और वो कि 2009 और 10 का जब विरोधी दल के नेता जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और तमाम पिछड़े वर्ग के नेता जो बहुत ही प्रभावी थे, प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने सरकार की नाक में दम कर दिया कि ओबीसी की जनगणना तो हम करा के ही मानेंगे हर हालत में, आपको हर हालत में ओबीसी की जनगणना करानी पड़ेगी। हार कर सरकार ने कहा कि हम 2011 में ओबीसी की जनगणना जरूर कराएंगे। 2011 भी आ गया। जब 2011 आया तो उस समय कांग्रेस के अंदर जो मनवादी मानसिकता के जो लोग थे, उन्होंने ओबीसी की जातिगत जनगणना को नहीं होने दिया। जब विरोध पक्ष के नेताओं ने कहा कि भाई आप तो फिर वहीं पहुंच गए, बोले नहीं, हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण अलग से करा लेंगे ओबीसी का। वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण अलग से कराया, 4,893 करोड़ उसमें उसका बजट भी अलॉट हुआ और बजट खर्च हुआ। लेकिन और 5 साल तक, जबकि जनगणना तो 28 दिन में होती है, लेकिन 5 साल तक वो जनगणना होता रहा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक, उसके आंकड़े आज तक किसी को दिखाई नहीं देते, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वो जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था वो नहीं। अब सवाल ये है कि 2011 के बाद में 2021 आया, लेकिन 2011 के बाद 2014 में जब चुनाव हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 2019 में दोबारा चुनाव होना था लोकसभा का। 2018 आ चुका था। अब भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव जीतना था। कैसे चुनाव जीतें? कोई न कोई भाई ओबीसी को कैसे जो आकर्षित करें, ओबीसी को कैसे अपने पक्ष में करें। तो भारतीय जनता पार्टी में सरकार में जो तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने अगस्त 2018 में ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि जो जनगणना का जो टॉपिक है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो राजनाथ सिंह ने ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया, ये घोषणा की बाकायदे मीटिंग में, और मीटिंग हुई, उसके मिनट्स भी प्रकाशित हुए कि हम 2021 में जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। तो लोगों ने, राजनाथ सिंह बड़े सीजन्ड नेता हैं, गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, तो लोगों ने विश्वास कर लिया कि साहब कराएंगे। लेकिन 2021 जब आई और लोगों ने कहा कि साहब 2021 आ चुकी है, अब कराइए जनगणना, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री सारे विरोध पक्ष के जो नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल के या कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर के मोदी जी से मिले कि साहब जनगणना कराइए 2021 में, जातिगत जनगणना कराइए ओबीसी की। क्योंकि बिना आंकड़ों के कोर्ट भी बार बार कहता है कि साहब आंकड़े कहाँ हैं, आंकड़े कहाँ हैं।
लेकिन जातिगत जनगणना कराए जाने का कोर्ट आदेश नहीं देता है। और उसके हिसाब से अभी बहुत से स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर 27% आरक्षण ही लागू नहीं हुआ है अभी तो इस तरीके से ऊहापोह की स्थिति मची हुई है और ओबीसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जब 2021 में वहां केंद्र सरकार के एक राज्य मंत्री ने लोकसभा में लिखित रूप में बताया, जब बहुत दबाव पड़ा कि साहब जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। यानी दो टूक मना कर दिया, उसमें इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं था। यह स्थिति बनी क्यों कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि क्योंकि जातिगत जनगणना जब हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो जातियां हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। फिर जातियां कहेंगी कि साहब हमारा आबादी 54%, आरक्षण 27%, तो हमको भी आप उतना ही आरक्षण दीजिए ना। लेकिन इससे ये होगा कि ये पता लग जाएगा कि स्थिति है क्या, ओबीसी की जातियों का स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है। ये जरूरी है। इसीलिए जो विरोधी पार्टियां हैं वो बार बार इसकी मांग करती हैं कि साहब ओबीसी की कितनी आबादी है देश में ये तो बताइए। लेकिन सरकार इससे मुकर जाती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही बिंदु पे आके सहमत हैं। तो इस तरीके से दो टूक मना कर दिया गृह राज्य मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने। अब सवाल इस बात का है कि ओबीसी को बिना आंकड़ों के ओबीसी तो ये चाहता था कि हमको 54% आरक्षण मिले, लेकिन ओबीसी को अपना आरक्षण बचाना पड़ रहा है कि 27% आरक्षण ही हमारा बचा रहे। जैसे मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में अभी 27% आरक्षण नहीं लागू हो पाया है। तो साथियों ये बहुत, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश जी इस ओबीसी की जातिगत जनगणना करा के ओबीसी के बहुत बड़े नेता के रूप में उनका ऑरा बढ़ा है और पूरे देश में अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और ओबीसी भी अब गहरी नींद में नहीं सो रहा है, वो भी जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति। वो तय किए बैठा है कि हमको अधिकार चाहिए। आपका कौन सा खतरा होगा क्या नहीं होगा। मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भी तमाम खतरे आपने बताए थे। आप कहते हैं कि जनगणना अगर हो गई ओबीसी की तो ये खतरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं। ये आशंकाएं सारी निर्मूल हैं। लेकिन ये सच है कि अब ओबीसी चुप नहीं बैठेगा। और 2024 में उसका ओबीसी की जातियों का जो जातीय ध्रुवीकरण है, जातीय गोलबंदी है, लामबंदी है, वो और भी ज़्यादा तेज होगी। साथियों धन्यवाद। ये हमारा जो मास ओपिनियन चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।